बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 18 जनवरी है और हफ्ते का दिन है। ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है और वो ब्रेकिंग न्यूज़ है डस्का सियालकोट ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। आपको पता है कि एक सास ने, सगी खाला जो सास थी, उसने अपनी भांजी को, बहू को जो है वो बड़ी बेदर्दी से कत्ल करवाया था, ख़ुद शामिल थी। उसको टुकड़ों में तकसीम किया, उसको गंदे नाले में फेंका और ये बॉडी रिकवर हुई थी। अशखास 4 गिरफ़्तार हुए थे और ये सारा मामला हम आपको मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम और सबसे जो आखिरी रिपोर्ट आनी थी वो थी डीएनए की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी, हमने आपको बताया था, उसमें कंजेशन आई है, दम घुटने से मौत हुई है और साथ साथ जो है उसमें ये सारा मामला जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में था वो आपके साथ शेयर कर चुके। लेकिन अब था मामला डीएनए रिपोर्ट का। डीएनए रिपोर्ट में 3-4 चीज़ें क्लियर होनी थी। एक तो ये क्लियर होना था कि आया जो जिस्म के टुकड़े मिले हैं वो ज़ारा के ही हैं या किसी और औरत के हैं। ये बड़ा कंफर्म करना ज़रूरी था, ज़ाहिर है, क्योंकि मुल्ज़मान को फ़ायदा हो सकता था किसी सूरत भी। दूसरा ये चेक करना था कि आया ज़ारा जो है वो शब्बीर की हकीकी औलाद है भी या नहीं, ये भी चेक होना था। ये भी, इसकी भी रिपोर्ट आ गई है। तीसरा ये था कि आया ज़ारा प्रेग्नेंट थी या नहीं थी, ये भी पता करना था। और साथ साथ इस रिपोर्ट में जो है और भी इंकशाफात जो है वो सामने आए हैं। आज की इस वीडियो में ज़रा इन सारे मामलात के ऊपर जो है बात करेंगे। 4 लोगों के सैंपल्स लिए गए थे, जिसमें यास्मीन, अब्दुल्ला, सुगरा, नवीद उर्फ सोनी, ये तो मुल्ज़मान हैं, इनके सैंपल्स लिए गए थे। 5वां जो सैंपल लिया गया था वो लिया गया था शब्बीर का, जो ज़ारा का वालिद है, ताकि ये कंफर्म किया जा सके, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि असल औलाद है इसकी, जिस्म के टुकड़े थे या जो थे। अब इसकी रिपोर्ट जो आई है वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल जी, जो स्वैब्स लिए गए थे, जो नमूने लिए गए थे, वो कहाँ से थे? एक तो ज़ारा की बॉडी रिकवर हो गई थी, मिल गई थी। वो कहते हैं कि 8 जनवरी को ये पुलिस को रिपोर्ट मौसूल हुई है और पुलिस ने अब इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पे चालान बनाना शुरू कर दिया है, जो डीएनए रिपोर्ट मिली है। नमूने हासिल किए गए जी। एक तो कमरे में से नमूने हासिल किए गए थे, बेडशीट से लिए गए थे, तकिए से लिए गए थे, बक्कल स्वैब्स लिए गए थे इन चारों के। उसके अलावा जी जो वहाँ पर शीट मिली थी उससे लिए गए थे, जो तोड़ा जिसमें डाल के बॉडी पार्ट्स डिस्पोज ऑफ किए गए थे उससे लिए गए थे, जो चाकू जिस इस्तेमाल हुआ था उसके लिए गए थे नमूने, क्योंकि ये तफसील लिखी हुई है, थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। बगदा या टोका जिससे, उससे नमूने लिए गए। उसके अलावा वॉशरूम जिसमें इसकी लाश को काटा गया और धोया गया टुकड़ों को, वहाँ से नमूने लिए गए। शावर जिससे नवीद ना आया उससे नमूने लिए गए। वॉश बेसन जो वॉशरूम के बाहर लगा हुआ था उससे नमूने लिए गए और वहाँ से ब्लड स्टेन्ड कुछ चीज़ें मिली तो उनके नमूने लिए गए। वहाँ पे फोरेंसिक साइंस एजेंसी वाले गए और उन्होंने ये तमाम नमूने केमिकल एनालिसिस के लिए और इन चीज़ों के लिए भेज दिए आपकी फोरेंसिक लैब। वहाँ से जो रिपोर्ट आई वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अच्छा जी, इसमें ये बताया गया कि जी सारी चीज़ें जो है इनको एनालाइज़ किया गया और सबसे पहले जो उन्होंने टेस्ट किया वो ये था कि आया ज़ारा और शब्बीर का डीएनए आपस में मैच करता है या नहीं। इसकी जो रिपोर्ट आई है इसके मुताबिक लिखा गया है कि बेस्ड ऑन डीएनए एनालिसिस, ये वो इतना सारा ये डिटेल लिखी गई है और इसमें लिखा गया है कि जी ज़ारा और शब्बीर का डीएनए 99 पॉइंट समथिंग जो है वो आपस में मैच कर रहा है और ये 100% इस चीज़ को यकीनी बनाता है। उन्होंने तो मैच लिखा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका यही नतीजा निकला कि जी ज़ारा जो है वो शब्बीर की सगी औलाद है और जो बॉडी के टुकड़े मिले थे नाले से और वो टुकड़े जो है मुल्ज़मान की निशानदेही के ऊपर वो यकीनी तौर पर ज़ारा के थे। तो ये केस में फ़ायदा होगा वो इसलिए कि मुल्ज़मान कल को अगर ये डीएनए ना करवाया जाता या मैच ना होता तो मुल्ज़मान कहते कि पता नहीं किसकी बॉडी उठा के इन्होंने हमारे ज़िम्मे डाल दी है, ये तो ज़ारा की बॉडी ही नहीं थी। सो कंफर्म हो गया कि बॉडी। अच्छा, सबसे अहम चीज़ ये थी जो मुँह और सर था, उसके हवाले से डीएनए रिपोर्ट में नो कमेंट्स लिखा गया है। वजह इसलिए है कि जी उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी गई थी, जला के उसको जलाया गया था और जो है उसके बाल ख़त्म कर दिए गए थे, चेहरे के जो नकूश थे बिगाड़ दिए गए थे और उसके हवाले से जो है वो डीएनए रिपोर्ट में कोई चीज़ मेंशन नहीं की गई। वजह यही थी कि उसके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अच्छा, उसके बाद जो मुल्ज़मान हैं उनके डीएनए के हवाले से तफसील लिखी गई है। लिखा गया कि जी नवीद का डीएनए मैच हुआ है, चाकू के ऊपर, बगदे के ऊपर, वॉशरूम, तकिया, सब जगहों के ऊपर जो है जो डिटेल मैंने आपको बताई है कि फ़लाँ जगह से लिया गया, वहाँ से जो है बताया गया है कि मिला है नवीद का डीएनए। नवीद उर्फ सोनी ये वही शख्स है सही है जिसको लाया गया था और जिसने ये सारी कार्रवाई की थी। दूसरा डीएनए जो है वो सुगरा का और यास्मीन का और अब्दुल्ला का जो है ये डीएनए मिला है इनका वहाँ कमरे से भी, कमरे में जो चीज़ें पड़ी हुई थी और साथ साथ जो तोड़ा था जिसमें बॉडी डिस्पोज ऑफ की गई थी और उठा के ले जाया गया था, अब्दुल्ला का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट थी। तो इसलिए जो है
उन सारी चीज़ों से बताया ये गया है कि उनका DNA मैच किया गया है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है, एक और चीज़ जो मारने से कबल जो है वो कोई नशावर चीज़ दी गई, क्यों खामोश रही, चीखी चिल्लाई, ये सारी सूरत हाल जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे क्लियर हो गई थी, तो यहाँ पे उन्होंने उसको टच ही नहीं किया। अच्छा, एक और चीज़ वो है एक और DNA का इस रिपोर्ट में ज़िक्र होना कि जी इन तमाम अशख़ास के मुल्ज़मान के DNA मिल रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी कमरे के अंदर एक और शख्स का DNA जो है वो फोरेंसिक वालों को मिला है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है कि ये DNA किसका है। 4 अशख़ास तो मौजूद थे, क्या वहाँ पर कत्ल के वक्त कोई 5वां शख्स भी मौजूद था? क्योंकि उसके DNA की मौजूदगी इतनी ही है या इनसे ज़्यादा है जितनी कि इन मुल्ज़मान की है। तो 5वें शख्स के हवाले से पुलिस ने के क्वेश्चंस हैं कि आखिर इसको कैसे मसले को हल किया जाए। अब इसके मसले के हल के लिए पुलिस ने एक जो है फ़ैसला किया है, वो भी आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। बहरहाल जी, अब ये जो केस है वो तकरीबन अपने मंतकी अंजाम की तरफ यहाँ पुलिस की कार्रवाई तक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आगे अभी बहुत बड़ा मरहला रह गया है। पुलिस की कार्रवाई के हद तक ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम की तरफ पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए, तफ्तीश मुकम्मल हो गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, DNA रिपोर्ट आ गई, तो ये सारे मामला जो है सॉर्ट आउट हो गए। पुलिस नाउ हैव टू मतलब प्रिपेयर द चालान तैयार करेगी और उसके बाद जो है उस चालान को प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो है को जमा करवाएगी। वो इसकी जो कानूनी मामलात हैं उनको दुरुस्त करके इनको पुलिस को वापस देगी एंड पुलिस जो है वो अदालत में जमा कराएगी और इसके बाद इन मुल्ज़मान का ट्रायल शुरू होगा। ये अगला मरहला है जो इसमें पेश आने वाला है। तो यहाँ की हद तक जो सभा है, जो यास्मीन की बहन है और उसका जो बेटा है, उनके हवाले से फ़िलहाल जो है वो खामोशी है। उनके हवाले से कोई भी पुलिस मज़ीद कार्रवाई नहीं कर रही और ना उनकी इस मामले में इन्वॉल्वमेंट किसी उसमें शो हो रही है या सामने नज़र आ रही है। आल्दो जो ज़ारा का वालिद है वो कह रहा है कि मैं उनके हवाले से भी बात करूँगा और जो यास्मीन का शोहर है उसके हवाले से भी, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये तो हो गया। अब आता हूँ उस मामले की तरफ कि जी 5वां DNA किसका है। पुलिस इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए जी शाफे जो बेटा है ज़ारा का, उसका DNA करवा रही है। पुलिस ने ये डिसाइड किया है कि जी हम शाफे का DNA करवाएंगे और चेक करेंगे कि आया जो एक्स्ट्रा DNA की मौजूदगी है, एक और शख्स की DNA की मौजूदगी है और ये मेल DNA है, तो क्या ये शाफे का है या किसी और का है। अगर तो ये DNA, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है ज़ाहिर है, क्योंकि जब ज़ारा को कत्ल किया गया, ज़ारा के साथ जब ये बेईमाना सलूक किया गया, उस तमाम एपिसोड के दौरान जो है वो शाफे वहाँ पे मौजूद था। तो इसलिए पुलिस को भी कभी इम्कान है कि ये जो DNA एक अलग से आया है ये शाफे का ही हो सकता है, लेकिन क्योंकि मशकूक है इस वजह से पुलिस ने ये डिसाइड किया है कि जी इसका शाफे का DNA करवाया जाएगा और चेक किया जाएगा। शाफे का DNA हुआ तो गुड, नहीं हुआ तो फिर पुलिस इस मामले को मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेगी, इन लोगों से तफ्तीश करेगी दोबारा से और इनसे पूछेगी कि आखिर इनके साथ कोई और भी मौजूद था या नहीं था जब इन्होंने ज़ारा के साथ ये सारा कुछ किया है। ये जो है मामला चल रहे हैं, अब चालान बनेगा जी। और दूसरी तरफ आपको पता है ज़ारा का जो शोहर है वो मौजूद है, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ ख़बरें मैं भी आपको दी और भी लोगों ने दी कि जी वापसी की उसकी तैयारी है। अब वो किस वक्त वापस जाता है, जो भी मामलात हैं वो इंशाअल्लाह मेरे पास जब भी पहुँचेंगे वो कोशिश करेंगे कि आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। इस केस को मैं रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त इसको फॉलो कर रहे हैं, हर कोई अपनी खबर दे रहा है और हम सब का मकसद यही है कि इस केस को लाइव रखा जाए, इस केस की अपडेट आपको दी जाए और साथ साथ जो हुकाम में बाला हैं उन तक भी आवाज़ पहुँचाई जाए कि इस केस को जो है वो प्रॉपर फॉलो अप करें और चीज़ों को देखें, ताकि जिन लोगों ने इतना बड़ा जुल्म किया है उनके जो है उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। सैंपल्स वगैरह ये सारे कलेक्ट हुए थे। ये इसकी DNA रिपोर्ट आ गई है जी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बाकी भी चीज़ें आएंगी इंशाल्लाह इस केस में आपके साथ उसी तरह शेयर करेंगे। मैं कुछ दिन थोड़ा सफ़र में गुजरे, जनवरी का जो महीना है वो ज़्यादातर मेरा, तो इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह खैर करे, रेगुलरली आपको अपडेट करेंगे तमाम केसेस और बाकी जो कुछ भी मैं कवर करता रहता हूँ उनके हवाले से। आपने अपनी दुआओं में हम सबको याद रखना है, पाकिस्तान को याद रखना है, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्तानाबूद करे, अल्लाह ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सब पे अपना रहम व करम करे, हम सब के बच्चों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह। और आपसे दरख्वास्त है आखिर में कि अगर आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शाहिद सकलैन के नाम से बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि मैं जो अपडेट्स देता हूँ वो नोटिफिकेशन की सूरत में आप तक पहुँचे। फिर तमाम सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर मैं मौजूद हूँ और वहाँ पे भी मैं आपको रिस्पॉन्स करता हूँ, इंस्टाग्राम पे, एक्स पे, जिधर भी, और फेसबुक पे तो आपको पता है
मेरा पेज भी है और वहाँ पे मैं जवाब भी देता हूँ। अगर आप मुझे मैसेज करते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको दे देता हूँ जब भी आप कमेंट्स में मांगते हैं, तो रब्ता रहेगा इंशाल्लाह आपसे। दुआ में याद रखिएगा, मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।